जय हिंद। आप देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि दोनों तरफ से भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पर इस समय आर्मी जो है वो ऑन टोज है, अलर्ट पर रखा गया है। और 24 घंटे के भीतर भीतर पाकिस्तान ने दो बड़ी जो है वो हिमाकत कर दी है, जिसमें सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब उसे दिया है। लेकिन जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेंशन बनी हुई है, उसी बीच नागरिक जो है देश के वो जानना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री के जहन में चल क्या रहा है। क्या एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जो है 3.0 लोडिंग हो रही है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हिमाकत तो कर दी, टेररिज्म यहां भेज दिया, और उसके बाद जिस तरीके से पहलगाम के अंदर निहत्ते टूरिस्ट जो हमारे थे, उनमें से 28 लोग जो है उनकी शहादत हो गई। इसमें एक पहलगाम का एक नौजवान जो है वो भी शामिल था। लेकिन सवाल ये है कि अब जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन बनी हुई है, तो क्या देश के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? उमर सरकार से लेके राज्य की जितनी भी सरकारें हैं देश की, वो सभी समर्थन कर रही है भारत सरकार को। और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी समर्थन कर दिया, कहा है कि हमारा पूरा समर्थन है भारत सरकार को, जो बन पाए वो करिए, लेकिन शहादतों का बदला जो है वो आप लोगों को लेना होगा। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव गुप्ता जी हैं, भाजपा स्पोक्स पर्सन और जम्मू की बुलंद आवाज। हमेशा जब जब कोई भी मुद्दा रहा है, इन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें अपनी आवाज को बुलंद किया है। जाने माने बिजनेस पर्सनैलिटी है और इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है? हालांकि भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक तरीके से 5 बड़े कदम तो उठाए, मैं उस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस समय जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन बनी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है भारत? देखिए शुभम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये तो स्वाभाविक है। और जिस तरीके का एक आपने मंजर देखा कुछ दिन पहले, जो ये पहलगाम में इतना बड़ा कत्लेआम वहां पर हुआ और आतंकवादियों ने जिस तरीके निहत्थे लोगों को खासकर धर्म पूछ कर फिर उनको टारगेट किया गया, और ये स्वाभाविक है। और भारत तो अब चुप करके तो बैठेगा नहीं कि इतना बड़ा इन लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर किया और निहत्थे लोगों को यहाँ पर टारगेट किया, और उसी की तैयारी चल रही है। और मुझे पूर्ण तरीके से, मतलब पूरा एक बजोर तरीके से मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी, वो भी पूरा संज्ञान ले रहे हैं पूरी सिचुएशन का। और पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब तो देना ही है, उसके बिना तो कोई देर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। अब चाहे उसके रास्ते 100 किस्म के हो सकते हैं, अब चाहे आप अभी क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी आराम से तो बैठेंगे नहीं ना, इनको जवाब देना है। और ये यही भाषा भी पाकिस्तान इनको। तो कह रहा है कि हमें हम खुद जो है शिकार है टेररिज्म के, हम कैसे टेररिज्म को फैला सकते हैं? भारत जो है ये खुद से ही करवा रहा है ये हमले, और हमारे पर एलिगेशन लगा रहा है। बेकार में कैसे मुल्क की बात आप सुन रहे हैं? क्या बोल रहे हैं वो? आपको तो पता ही है कि कल तो उन्हीं के, अगर आप देखिए उनके एक टीवी निजी टीवी चैनल पर, आप आपने वो मेरा देखा होगा वफा आसिफ की, अगर आप वो देखें, वो तो खुद बोलते हैं कि हम लोग टेररिज्म पता नहीं कितने पुराने डिकेड से हम सपोर्ट करते हैं। वो तो क्या बोलेंगे, उनको तो पूरा ग्लोबली वो लोग तो ऑलरेडी पूरे एकदम एक्सपोज हो चुके हैं। तो सामने ही तो उनकी बातों का इनको इनकी बातों का यकीन बनता है? किसी चीज का बनता ही नहीं है। और हमेशा डिनायल मूड में रहते हैं, मानते नहीं, पर कर तो ये सब कुछ हो रहे हैं। ये तो हर एक आदमी, क्या पूरा विश्व जानता है कि टेरर की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है, टेरर के सबसे बड़े इनके कारखाने वो वहां से चलते हैं। टेररिज्म का जो जड़ है वो पाकिस्तान ही है, कोई और मुल्क नहीं है। और उनके देश में देखो ना, जो बीज उन्होंने बोआ था, तो आज वो भी फेस कर रहे हैं। और फेस कर रहे हैं क्योंकि वो साथ में उनके बिल्कुल लगे हुए हैं, आर्मी पूरी इन्वॉल्व है उनकी। तो वो जो ये अगर बादशाह बोले कि हमने नहीं किया है, क्या झूठ क्या बकवास सी बातें वो करते हैं। इस बातों में तो मतलब यकीन ही नहीं करना चाहिए। मुझे हंसी भी आती है जब वो डिनायल करते हैं ना, हंसी आती है। टेररिस्ट फैक्ट्री तुम्हारे वहां चल रही है, तुम्हारे वहां पर बड़े बड़े कारखाने, आप बिल्कुल टेररिज्म को एक पनाह देते हैं, आप फंडिंग करते हैं, और फिर स्वयं आप चैनल पर आकर ये बोलते भी हैं। तो और बोलते भी हैं तो उसके बाद फिर दूसरी साइड पर बोलना जी हम नहीं करते, ये तो बड़ा मजाक है जिसको हम कतई बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। देश के नागरिकों के अंदर इतना गुस्सा है, हर किसी के सीने में इस समय आग जल रही है, और प्रतिशोध की ये आग है। ये ज्वाला तो ऐसे बुझेगी नहीं, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जो चाहता है कि पाकिस्तान का निशानो नामो निशान जो मिटना चाहिए, और अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि आखिरकार कब तक हम अपने भाइयों को जो है वो इस तरह से खोते रहेंगे, भाई बहनों को इस तरह से खोते रहेंगे? और इस बार तो शरेआम चैलेंज किया गया है। महिलाएं जो वहां चश्मदीद थी, जिनके पतियों को वहां शरेआम कत्लेआम किया गया, जिनकी शहादतें हो गई, वो कह रही है कि हमें ये बोला, हमने बोला हमें भी मार दो, हमें क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, जाकर मोदी को बताना। तो ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल की ललकार रहती थी भारत सरकार को। मैं वही तो बता रहा हूँ। और देश में अगर आज खून खोल रहा है, वो बिल्कुल जायज है शुभम जी, वो बिल्कुल जायज है। और पूरी हर तरीके से, और पूरे देश 140 करोड़ की जनता
सिर्फ एक बदलाव, आज एक बदला चाहती है, और ऐसा बदला, इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और कुछ ही देर का वेट करिए, और ऑलरेडी शुरू तो हो ही गई है प्रतिक्रिया, कई किस्मों की यहाँ पर प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुकी है। और आज ऐसा बदला, और ऐसा भारत ऐसा बदला लेगा, ये बिल्कुल मरेंगे और बिल्कुल सफाई इनकी हो जाएगी, उजड़ जाएंगे ये। इन्होंने जो है ना, जनरल वो है ना आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दे दी कि जगलर वेन है कश्मीर हमारी, और तुम्हारी तो जगलर वेन जो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वो तो जगलर वेन तो सही है, सही माने पे काट रहे हैं, हमने काट ही दी, सस्पेंड कर दिया, तो तुम तो वैसे ही खत्म हो जाओगे। तुम्हारा एक वहां पर तुम्हारा पंजाब का जो प्रांत है ना, और आगे सिंध, सब पानी और पूरा एग्रीकल्चर करते हो, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो उस पर। तुम लोगों को तो उधर ही घुस कर ना तुम्हारी पूरी सफाई होगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे जाने से पहले एक चीज बताइए, कितना बड़ा ये आपको लगता है इंटेलिजेंस फेलियर रहा? क्योंकि भारत सरकार ने तो माना कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, और सरकारी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में जो चूक होगी उसकी वजह से खमियाजा भुगतना। देखिए, आज जब आप इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं, मैं भी इस चीज में कोई दो राय नहीं रखता हूँ। ये एक तो वैसे बड़ा सेंसिटिव सा इशू है कि टू स्पीक ऑन दिस की इट वाज इंटेलिजेंस फेलियर। आप आज हम जब हम बेसरन वैली की बात करते हैं ना, मतलब कितनी हजारों ऐसी वैलियां होंगी जो कश्मीर में ऐसे अभी वहां पर होंगी, क्योंकि खूबसूरत एक स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को। और अभी पूरा कॉग्निजेंस, जैसे हमारे गृह मंत्री जी भी बड़ा करीबी से हर एक चीज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पर तो कोई ना कुछ ना तो चूक हुई होगी। चूक भी उस लेवल पे नहीं मैं देखता, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है ना हमारे, जो साथ में मिले, चाहे वो स्लीपर सेल है, चाहे वो इनके सिंपथाइजर है, और जो इनकी तरह रेडिकलाइज होकर यहाँ पर अपना पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम तो वक्त नहीं आ गया कि इन लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर की बजाय टेररिस्ट ही बोलो? तो ओवरग्राउंड वर्कर जो इनके लिए काम कर रहे हैं वो भी तो टेररिस्ट हुए। को वो दे दीजिए अब मैं कह रहा हूं उनको भी एकदम, उन पे भी स्वयं एक्शन हो जाना चाहिए, सफाई उनकी भी साथ होनी चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि कोई आदमी इस ऐसी घटना में जो इन्वॉल्व है, चाहे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ही क्यों नहीं दे रहा, चाहे वो फंडिंग क्यों कर रहा है, चाहे वो किसी तरीके थोड़ा भी उसको कोशिश कर रहा है कहीं पर उसको असिस्ट कर रहा है, उसको उसी समय उसकी भी सफाई करो, जरूरी है। आज तो भक्ति वही है, हमारे देश में ही तो ऐसे दुश्मन बैठे हुए हैं जो इनको पनाह देते हैं, और बेगुनाहों की जो यहाँ पर जो जान जाती है उन्हीं की वजह से। सबसे ज्यादा खतरा भी नहीं से, ऑब्वियसली वो तो 100 देयर इज नो किंतु परंतु अबाउट दैट, तो सबसे ज्यादा खतरा ही उनसे है। और आज वो समय आ गया है, छोड़ेंगे थोड़ी इनको, बेनकाब होंगे। मुझे फक्र है आज अपनी इस चीज पर, ईडी की बात करूं, एनआईए पे बात करूं, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, आज मुझे फक्र है कि अभी भी कहीं पर जो भी कहीं पर यहाँ पर टेरर फंडिंग जो लोग कर रहे होंगे, अभी उन पर पूरा जाल जो है ना तो पूरा बुना जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे उसके भारतीय सेना के चीफ जो हैं वो कल पहुंचे यहाँ पर, और कितना बड़ा मैसेज अपने साथियों के लिए लेकर आए, क्योंकि एक चीफ जो है खुद अगर उस जगह पहुंचा जहां पर ये इनकाउंटर, और बांडीपुरा के अंदर जहां इनकाउंटर चल रहा था, वहां खुद वो गए, और वहां पर लश्कर का टॉप कमांडर जो है आसिफ लाली, उसे डेर किया गया, उस समय वो वहां मौजूद थे। देखिए कितना बड़ा एक सिग्नल जाता है। और देखिए जब इन्होंने पूरी घटना को अंजाम भी दिया ना, इन्होंने बड़े प्लानिंग से दिया। आपने देखिए कि एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया की यात्रा में थे, उधर से उनके यूएस के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर थे, इन्होंने सोचा ये बड़ा सुनहरा समय, इस समय कुछ करेंगे, शायद ग्लोबल अटेंशन हमें पूरी मिल जाएगी। पर इनको ये नहीं पता, सच में मैं बात कह रहा हूँ, इनको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी एक गहराई है, इतना बड़ा पंगा जो हमने ले लिया, जो च्यू तो कर लिया, अंदर उसको टालना मुश्किल हो गया, क्योंकि भारत अब बिल्कुल रुकेगा नहीं, बिल्कुल झुकेगा नहीं, और इनके घर के अंदर घुसकर इनका पूरा सफाई अभियान चलाएगा और इनको बिल्कुल तबाह करेगा। 5 बड़े डिप्लोमेटिक डिसीजंस, जिसमें सबसे बड़ा डिसीजन जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे सस्पेंड कर दिया तत्काल रूप से। इसके अलावा जो चेक पोस्ट है अटारी वाघा बॉर्डर की बात करें, उससे भी बंद किया गया। इसके अलावा जो सार्क वीजास की बात कही, उसे सस्पेंड किया और कहा कि बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर परमिट नहीं मिलेगा, आप यहाँ आ नहीं सकते। इसके अलावा किस तरीके से देखते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से जो प्रेशराइज किया है, और जिस तरीके से बैकफुट पर एकदम से पाकिस्तान आ गया, और वहां पर वो बिगड़ धमकियां जो है वो दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर पानी बम बंद हुआ तो एटम बम चलाएंगे। देखिए ये स्वाभाविक था, एक डिसाइसिव एक एक्शन होना, और डिप्लोमेटिक वे से जिस तरीके इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी जिसको आज बोलते हैं, सबसे बड़ी एक सक्सेसफुल ट्रीटी, मानो आज कहीं ना कहीं झटका तो एक बहुत बड़ा है। आप पानी बंद कर दोगे, क्या कर लेंगे ये लोग, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अटारी वाघा बॉर्डर को फिर बंद करा जाना, या फिर उसके बाद बात करें सार्क वीजा को इमीडिएटली बोना कि आप वापस जाइए, जितने भी वीजा होल्डर्स हैं उसके। फिर चाहे उसके बाद आप बात करें कि इनके डिप्लोमेट जो है उनको भी बोल दिया चलिए वापस। फिर चाहे हमारे हैं, हमने भी अपने एम्बेसी के लोग अपने वापस रिड्यूस किए। तो ये तो बहुत बड़े फैसले हैं, और उसमें प्रमुख तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जब साइन हुई ना,
तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान इन्होंने इकट्ठे मिलकर की थी। और आज समझना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी को भी समझना होगा। और फिर जो भारत के हिस्से में ईस्टर्न रिवर्स आगे, उसमें रावी, सतलुज, ब्यास और वेस्टर्न रिवर्स इनकी तरफ से आगे, जिसमें आपका इंडस और झेलम और चनाब ये जो चलते हैं, इसको सिंधु बोलते हैं, ये जो चलते हैं। तो हम तो मैक्सिमम पानी का फ्लो 80% तो इन्हीं को दे रहे थे, तो इनको तो पचा ही नहीं ना वो सब। तो अब भारत आज अगर उस मोड पर आया है, ये जब आज एक फैसला लेना पड़ा है, तो हम इस फैसले को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आप एक चीज तो शुभम जी बहुत क्लियर है, योर वाटर, आपका अगर आप वाटर और आपका ब्लड कैनॉट गो टुगेदर, इकट्ठे तो जा ही नहीं ना सकते, और ये जरूरी था। और बहुत देर से इसका पूरा एक ऐसा हो रहा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और इंडिया ने बड़ी बार भी कहा कि इस ट्रीटी को मॉडिफाई किया जाए, इस ट्रीटी में बदलाव किए जाए। पर ये कहीं ना कहीं पर कभी न्यूट्रल की तरफ भागते थे, कभी बोल रहे थे कि कहीं और भागते थे, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की तरफ भागते थे कि भारत वहां पर डैम बना रहा है, वो कर रहा है। अब तो समय आ गया है, बिल्कुल यहाँ पर इनको इंडस वाटर ट्रीटी का जो झटका लगा है, सही माने पे अगर आप देखें बहुत बड़ा झटका है इनका। पंजाब प्रांत, जहां मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, या फिर आगे सिंध की बात करो, फ्लरिशी लोग सड़कों पर आ गए वहां पे ऑलरेडी। ऑब्वियसली। तो पानी का स्तर आवा, गर्मियां पड़ रही, फाके लगने, आप देख लेना। और इनका वो हाल होगा, इनका वो सूरत हाल होगा जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। अपने लोग ही इनको नोच खाएंगे 100%। क्योंकि लोअर साइड पर है ना, हम लोग ऊपर से पानी जा रहे हैं, इधर लोअर साइड पर है। अब इनको पता ही नहीं। अगर आज जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, बड़ा चीजें क्लियर थी कि दोनों मुल्कों के आपस में प्यार बना रहेगा। पर ये कहीं ना कहीं पर बीच में फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, और आज इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला, डिप्लोमेटिक जो फैसला, ये तो भी शुरुआत हुई है। तो पानी चाहिए नहीं तो खून चाहिए इनको ऑब्वियसली, तभी तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट गो टुगेदर, जा ही नहीं सकते। तो आज तो वो समय आना था कहीं ना कहीं पर, इस पर फुल स्टॉप तो लगना था, तो आज लग गया। तो आज एक बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक जीत है। सार्क वीजा पे आते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये क्या है सार्क वीजा? मतलब वीजा तो नॉर्मल सुना था हमने कि सार्क वीजा एक ना फ्री वीजा का एक आपस में समझ लो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसमें कुछ देश, 8 देश उसमें, चाहे फिर आप बात करें बांग्लादेश, देन भूटान, देन आपका अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन नीचे मालदीव, फिर श्रीलंका, ये 7 इंक्लूडिंग इंडिया, ये सारे इन्वॉल्व थे। ठीक है। और ये एक स्पेशल काइंड का ये वीजा होता है। ये मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, कोई डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, या फिर कोई जजेस आ रहे हैं, या फिर कोई जर्नलिस्ट आ रहे हैं, या कोई बिजनेस लीडर्स आ रहे हैं, उनके लिए था ये। और ये आपस में एक म्यूचुअल, एक सार्क जो जो इनका एक नेशंस की आपस में एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके तहत था। तो आज उसको भी झटका लगा दिया। तो आज आप देखो ना, आज भारत ने कूटनीति के अपनी रखते हुए एक जनरल, आज टोटल पूछा, वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ रिलेशन विद पाकिस्तान राइट नाउ, क्योंकि इतनी बड़ी जो अत्याचार हुए हैं, और किसी भी किस्म का एक रिलेशन, मुझे क्या लगता है कि इनके साथ तो पहले ही तोड़ देने चाहिए थे। पर आज इतना बड़ा जब घटनाक्रम हुआ है, आज कहीं ना कहीं पर फुल स्टॉप तो आना ही था। तो उसी के तहत तो ये डिप्लोमेटिक फैसले लिए जा रहे हैं। बार बार दुहाई कश्मीर के लोगों के लगाता था पाकिस्तान। आज वो शायद तस्वीरें देख रहा होगा, कश्मीर के लोग, अवाम जो है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, और उसके अलावा वहां पर जब जम्मू बंद हुआ उन्होंने सपोर्ट किया, वहां से कॉल आया कि हम उनके साथ खड़े हैं। आज वहां पर ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी हमारा मुल्क, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। तो कितना बड़ा तमाचा पाकिस्तान के ऊपर, एक मतलब इट्स ए बिग टाइट स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ पाकिस्तानी, और जितने भी पाकिस्तानी थे, क्योंकि आज वो भी मजर अलग किस्म का था, और पहली बार ही हुआ इतनी बड़ी मात्रा में पूरे वहां पर हमारे जितने कश्मीरी भाई सामने बाहर निकल कर। ऑब्वियसली कौन चाहेगा बर्बादी का मंजर, कौन चाहेगा? शुभम जी मुझे एक चीज बताओ, चीजें फ्लरिश हो रही थी, राइट तरीके से चल रही थी, मानो अर्थव्यवस्था, अगर टूरिस्ट वहां पर गए थे, अर्थव्यवस्था कश्मीर की कहां से चल रही थी? टूरिस्ट से गया था ना। चाहे फिर वो घोड़े वाले से लेकर आप ऊपर तक, जहां तक मर्जी बात करो, होटेलियर्स की बात करो, कितने लोग हैं, तो सारे उसी से चल रहे थे। रेस्टोरेंट्स की बात करो, तो आज एकदम वहां पर भी सन्नाटा। असर तो पड़ता ही है जब इतने बड़े लेवल का वहां पर ब्लड शेड हुआ, इतने बड़े लेवल की वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ। तो आज वो भी तो सोचेंगे कि ये क्यों पर, क्योंकि दैट टाइम एंड दैट एरा हैज एक्चुअली गॉन। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। अगर आप देखें आज 370-35 से हटने के बाद एक नया जम्मू कश्मीर, एक नया कश्मीर जो सामने दिख रहा था। किसने देखा था नाइट लाइफ कश्मीर में होगी? किसने देखा था कि डल लेक आप लाल चौक में रात को जाकर घूमोगे, यहाँ डल लेक के किनारे आप रात को भीड़ लगी हुई, हम ही इतनी बार चले गए। पर कहीं ना कहीं पर आज उनको भी तो दर्द है कि सही कौन है। आज ये भी पता चल रहा है कि सही कौन है, गलत कौन है। पाकिस्तान तो बुरा तरीके से एक्सपोज हुआ है, और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। और आज जो उन्होंने किया, आज ऐसा उनकी तरफ से एक एक्ट, ऐसा एक
ऐसा एक उन्होंने आज एक सामने एक ब्रॉडर में एक पिक्चर बना दी है जहां पर अपनी सेट करके दिखा दिया कि हम भारत के साथ हैं। हाँ नहीं, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। नहीं पर देखिए ना, आज पाकिस्तान को अपने मुंह की खुद ही खानी पड़ेगी। आज छोड़ेगा थोड़ी। आपको लगता है कि भारतीयों का खून आज खोल रहे हैं सबने? जिस तरीके निहत्थे लोगों को बात करनी, सामने आके करो ना। वायु सेना, थल सेना, नौ सेना जो है वहां पर वो इस समय वो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, और पाकिस्तान वहां पर जो है वो सहमा हुआ सा है और चाइना से भीख मांग रहा है, और चाइना डिफेंस सिस्टम और कुछ गिफ्ट दिए है। देखो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, ये भिखारी हैं एक नंबर के। आज पूछो जनरल मुनीर को, अपनी फैमिली सब भेज दी, पता ना आपको? सारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपनी फैमिलीज ही बाहर के भेज दी। डर लग रहा है कि हिंदुस्तान अटैक ना कर दे, और वो नौबत आ रही है, और उसके जिम्मेवार केवल आप हैं। आपने निहत्थे लोगों पर यहाँ पर उल्लंघन कर दिया। 24 घंटे के अंदर 2 बार जो है सरहद के ऊपर फायरिंग कर रहा है, ऊपर से जवाब भारत जो सेना है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इनकी क्या औकात है? ये है मतलब ये क्या है? क्या ये इनको तो अगर आज अगर यू मार्क माई वर्ड्स, कोई इतना बड़े घटनाक्रम से जिस पॉलिसी से बन रही, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी आराम से थोड़ी कोई बैठा होगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इनको समझ भी नहीं आएगा कि ये सोए होंगे रात को, इनको समझ भी नहीं आएगा ये हो क्या गया हमारे साथ। एंड दिस इज इंडिया, एंड दिस इज न्यू इंडिया। जो आज सुनेगा थोड़ी इनकी दर्द होता है। उन बच्चों का क्या कसूर था? उन बीवियों का क्या कसूर था? वो 7-8 साल का बच्चा। देखो ना यार, एक आम आदमी इमोशनल हो जाता है। और बच्चे का वीडियो परसों मैं देख रहा हूँ, देखो आतंकवादी बहुत मेरे पापा हिंदू थे, हिंदू बोला, देखो कितनी बड़ी बात, उसके बाद शूट कर दी, और उसके बाद शूट कर दी। ये कोई बात है? मतलब एक इंसानियत देखो यार। कहीं ना कहीं पर आपने बोला कलमा पढ़ दो, फिर भी बस नहीं चला, बोला पैंट। मतलब किस तरफ जा रहे हैं? मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं? और अब अपने मुंह की खुद खाएगा। देश का हर मुसलमान ये कह रहा है कि आप इन्हें हमारे हवाले करिए, एक बार सजा हम दिखाएं कैसे। पर इस इतने बड़े इंसिडेंट का देश एक हो गया। सारे ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सब कुछ, सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं, जो निर्णय आप लेंगे हम आपके साथ। और आज पूरा देश इकट्ठा एकदम एक मुट्ठी की तरह हो गया। इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और आप फैसला आ चुका है कि नक्शे से हटाना चाहिए कम से कम। ये वैसे भी हट जाएंगे। आप देखो ना इनके वहां पर हो क्या क्या रहा है आपके सामने ही। चाहे आप बलूचिस्तान की बात करो या तारीख तालिबान, इतना बड़ा अफगानिस्तान के साथ भी इन्होंने कन्फ्लिक्ट लिया हुआ। तो ये तो खुद भी तो मरे हुए हैं वहां पर। सफाई, बिल्कुल सफाई हो ऑलरेडी चल रहे हैं। चाइना से पैसा, कितने देशों से पैसा, चाइना वाले तो देखो ऑलरेडी वापस जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि बलूचीज वहां पर जो जितने लोग हैं बलूचिस्तान चुके हैं वहां पर, वो चाइना की जितनी इन्वेस्टमेंट है सबको सी पैक ये बोलते हैं, सबको तोड़ फोड़ करके वो उल्टा चाइनीज लोगों को वहां मारा जा रहा है, वो भी वापस जा रहे हैं। तो आप देखो ना, ये खुद फंस चुके हैं। और ये तभी तो देखते थे कि हमारे यहाँ बर्बादी होगी, ये क्या फ्लरिश कर रहे हैं। हमारा साथ में जो हमारा नेबर, हमारे साथ ही आजाद हुआ, हमारे साथ ही सब कुछ हुआ, हम कटोरा लेकर भीख मांग के वैसे रह गए। ये लोग तो इतने दूर पहुंच गए, मानो चौथे नंबर भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और हम लोग कहां पर पीछे, डेट में पीछे भिखारियों की तरह भीख ही मांग रहे हैं। यही तो उनको बच नहीं रहा। तभी तो ये किसी ना किसी हरकत में रहते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर इंसिडेंट किया जाए, कुछ ना कुछ। पर इस बार बचेंगे, यू मार्क माई वर्ड्स, इस बार सफाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास चर्चा में, क्योंकि इस समय दोनों मुल्कों के बीच काफी टेंशन बनी हुई है, और क्योंकि आप भाजपा पार्टी जो है इस समय सरकार में है, और उसकी तरफ से आपने एज ए स्पोक्स पर्सन काफी अहम बातें और काफी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमारे दर्शकों साझा की। थैंक यू। गौरव गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर इस समय जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेंशन बनी हुई दोनों मुल्कों के बीच में, और दोनों सेनाएं जो दोनों तरफ से इस समय ऑन टोज पर रखा गया है, और हर की सरकार जो है ये चाहती है, भारत सरकार की अगर बात करें, उन्होंने जो माइंड मैप बनाया है, जो रोड मैप बनाया है, जो एक्शन प्लान बनाया है, वो सरकार ने जो है अपने डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ साझा कर दिया है। इंटेलिजेंस इस समय जो है हमारी ऑन ग्राउंड जो है वो अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो निहत्ते 28 लोग जिनकी शहादत हुई, 28 नहीं मैं 29 कहूंगा, क्योंकि एक हमारा जवान जो है वो उसके अगले दिन जो है इनकाउंटर में जो है वो शहीद हुआ था। तो 29 लोगों की जो शहादत हुई है, इस शहादत का बदला तो अब जो है वो लिया जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान इस समय घबराया हुआ है, सहमा हुआ है, और वो जा रहा है चाइनीज यानी कि चाइना के पास कि तुम मुझे कुछ दो जिससे मैं बच सकूं। उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर तो चाइना के पटाखे तक नहीं चलते, तो तुम उसका डिफेंस सिस्टम या फिर एयरक्राफ्ट लेके करोगे क्या। लेकिन फिलहाल अब जब हम उठेंगे किसी दिन तो हमें ये खबर तो आ ही जाएगी क्या हुआ पाकिस्तान में, क्या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ऑलरेडी हक्का उसका जो पानी खाने पीने की चीजें थी वो ऑलरेडी वो लोगों से मांग रहा था, अब तो पानी भी बंद हो गया। तो अब लोग जो है वो खुद जो है सरकार के गले तक पहुंचे हैं, गिरबान तक पहुंचे और कह रहे हैं कि पीने का पानी तो दो, हम जाएं तो जाएं कहाँ। अब सवाल यही है कि देश जो है भारत वो किस तरीके से जो अगला कदम जो है बढ़ाएगा, और अगला कदम होगा क्या। आपको क्या लगता है, राय कमेंट सेक्शन में आप भी रख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। देश
पाकिस्तान है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, यानी कि पड़ोसी है, और पड़ोसी जब इस तरीके की हरकत करे तो उसके साथ किस तरीके का अंजाम जो है वो होना चाहिए। राय रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इलोरा के साथ शुभम लंगी, परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।